जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। और सारी संगत को भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज आपके सामने मैं दो सत्संग शेयर कर रही हूँ और दोनों सत्संग इत्तेफाक से दिल्ली के हैं और दोनों ही रिटर्न में हैं। तो जैसे ऑडियो अगर आप भेजते हैं तो मुझे ज़्यादा सहूलियत हो जाती है, क्योंकि पढ़ने में स्ट्रेस लगता है और आंखों के कारण ना थोड़ा सा उसमें पढ़ने में थोड़ी तकलीफ होती है। लेकिन क्योंकि मैंने गुरुजी की ये सेवा ले रखी है कि मैं आप सबके सत्संग शेयर करूं, तो जैसा गुरुजी का आदेश मैं उस सत्संग को जरूर शेयर करूंगी। तो लेकिन आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगी साथ साथ कि अपना वॉइस को रिकॉर्डिंग करके अगर आप सत्संग भेजेंगे तो बहुत अच्छा है ना। बाकी तो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ और अपनी सेवा मैं कर रही हूँ, है ना। और अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो गुरुजी से और आप सारी संगत से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि एडवांस में मांग लेती हूँ, क्योंकि पढ़ने में मेरे को थोड़ा दिक्कत हो सकती है, थोड़ा अटक सकती हूँ। लेकिन मैं फिर भी ट्राई करूँगी कि मैं अच्छे से अच्छा पढ़ूँ, है ना। तो संगत जी, आप उसको सत्संग को आप प्लीज़ पूरा सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और कमेंट में गुरुजी का शुक्राना बिल्कुल कीजिएगा, है ना। शुक्राना हमें जरूर करना चाहिए और शुक्राना में हमें रहना चाहिए। जो भी ईश्वर ने दिया है वो हमारे लिए बहुत बढ़िया दिया है और आगे भी जो करेंगे ईश्वर वो बहुत अच्छा ही करेंगे। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत बिलीव करती हूँ और मेरा स्ट्रांगली बिलीव रहता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ सिचुएशन बनती है। तो हम जितना ज़्यादा हो सके हम अच्छा सोचें, दूसरे का भी अच्छा सोचें, नेगेटिव थॉट्स को पूरी तरह से हमें भगाने का प्रयास करना चाहिए। और ईश्वर की शक्ति उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ना। जब हम किसी चीज को पकड़ के रखते हैं ना तो उसके अंदर हमारी शक्ति समाहित हो जाती है कि हाँ, हम जो है इस चीज का हमने पकड़ रखा है, तो अब हम उस चीज से पार पा जाएंगे, है ना। जैसे सपोज हमें एक नदी को भी पार करना है तो हमें एक नाव की जरूरत है। अब नाव में हम बैठ गए हैं तो हम इजिली पार हो जाएंगे। तो वो क्या, पर नाव में हमें ही बैठना पड़ेगा ना, हम पानी पे तो नहीं चल सकते। तो इसीलिए बहुत अच्छा रहता है कि हम ईश्वर की शक्ति को अपने साथ जोड़ लें, है ना। हम जब कर्म करते हैं तो कर्म हमारा थोड़ा सा ही होता है और हमें उसी के अनुसार फल मिलता है। लेकिन जब हम किसी शक्ति को अपने साथ जोड़ लेते हैं, है ना, हम किसी शक्ति के साथ कनेक्शन अपना जोड़ते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, तो फिर हम थोड़ा भी कर्म करते हैं तो हमें फल उसका फिर ज्यादा मिलता है। तो इसलिए हमें हमेशा शुक्राना करना चाहिए। शुक्राना हम जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा ही हमारे लिए बेनिफिट है, क्योंकि हमारा उसी में कल्याण छिपा होता है, हमें पता नहीं होता कि शुक्राने का मतलब क्या है। तो जितना ज्यादा आप शुक्राना लिखेंगे तो उससे ज्यादा क्या होगा, आपको कल्याण की प्राप्ति होगी, गुरुजी की ब्लेसिंग मिलेगी। क्योंकि गुरुजी, अगर आप ये चीज फील करते हैं क्या गुरुजी हैं और वो हमें कहीं ना कहीं से देख रहे हैं, हमारे अंग संग हैं, है ना, तो उसको आप महसूस कीजिए। कनेक्शन आप बना रहे हैं तो कैसे कनेक्शन बनाना है, हमेशा हमें शुक्राने में रहना है ना। तो आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ वो लिखित में है, मतलब कि, तो आपसे रिक्वेस्ट है, पहले तो सबसे पहले रिक्वेस्ट तो मेरी यही है कि प्लीज आप हो सके तो वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेजिएगा, क्योंकि वॉइस रिकॉर्डिंग से सत्संग शेयर करना ठीक रहता है मेरे को, क्योंकि पढ़ने में थोड़ा सा आंखों से मुझे देखने में दिक्कत आती है। तो थोड़ा सा आपसे मैं पहले एडवांस में माफी भी मांग लेती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि वो मैं जब उसको रीड करूँ तो अक्षर ऊपर नीचे हो जाए, है ना। तो आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा क्षमा पहले एडवांस में मांग लेती हूँ कि माफ करना गुरुजी अगर कोई गलती हो जाए, और संगत जी आप भी माफ करना अगर कोई गलती हो जाए। तो कोशिश मेरी रहेगी मैं पूरी तरह से इसका पाठ करूं। और आपसे निवेदन है कि गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कर लिया है तो आपका बहुत 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 धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में गुरुजी का शुक्राना तो भरपूर लिखिएगा, है ना, खूब अच्छा सा शुक्राना। और सत्संग अपने शेयर करते रहेगा, जो भी सत्संग है मैं आपके सत्संग जरूर शेयर करूंगी। देर सवेर हो सकती है, कभी हो सकता है कि मैं, क्योंकि सत्संग ज्यादा हो जाते हैं तो वो कई बार वो मिक्स भी हो जाते हैं, तो पता भी नहीं चलता कि जय गुरु जी उसमें लिख देते हैं और पता भी नहीं चलता फिर कि यहाँ पे कोई सत्संग भी है छिपा हुआ। तो कई बार आप मुझे रिमाइंड करा दें तो भी ठीक है कि आपने मुझे रिमाइंड करा दिया। बाकी तो गुरु जी का आदेश जैसा होता है, जिसका सत्संग जब शेयर होना होता है वो तो होता ही होता है ना। तो स्टार्ट करते हैं गुरु जी का सत्संग। तो मैं शुरू करती हूँ, और शुरू करने से पहले मैं आप सारी संगत के लिए, जो भी गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल के सब्सक्राइबर हैं, सबके लिए गुरुजी से अरदास करती हूँ कि हे गुरुजी, हे गुरुपा, सब खूब खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। और ये आंटी जिन्होंने हमें सत्संग भेजा है, इनके ऊपर भी गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखेगा।
तो शुरू करते हैं हम सत्संग। और दिल्ली के हैं ये सत्संग दोनों, एक एक करके मैं रीड करती हूँ। तो सबसे पहले ये आंटी का सत्संग आया है और आंटी लिखते हैं, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, पल पल का शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी की कृपा से आज अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। जब से गुरु जी ने अपने से जोड़ा है उसी दिन से मेरी जिंदगी ही बदल दी। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ दिसंबर 2022 से शुरू हुई। पहले प्रॉब्लम्स आते ही चिंता सताने लगती थी कि इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकले, लेकिन जब से गुरु जी की संगत बनी हूँ तब से गुरु जी का हर पल का सहारा है। संगत जी, ऐसा हुआ कि जर्नी 2023 में जनवरी 2023 में मेरे अंकल को किसी कोर्ट केस के चलते हुए अपने एडवोकेट से मिलने जाना था। मॉर्निंग में उन्होंने मुझे बताया और उसके बाद मैं अपने ऑफिस के लिए निकल गई। अभी मुझे ऑफिस पहुंचे हुए कुछ ही देर हुई थी कि मुझे हॉस्पिटल से फोन आया। हॉस्पिटल वालों ने मेरे अंकल का नाम लेते हुए बोला कि आप उनकी वाइफ बोल रही हैं। मैं घबरा गई। तभी हॉस्पिटल स्टाफ ने बताया कि वे मेट्रो स्टेशन के पास बेहोश हो गए थे और कुछ लोग उन्हें हॉस्पिटल लेकर आए हैं, लेकिन अब उनको थोड़ा होश आया है। और फिर हॉस्पिटल स्टाफ ने मेरे अंकल से मेरी बात करवाई। मेरे अंकल ने मुझे बताया कि उन्हें चक्कर आ गए थे, लेकिन वो बहुत धीरे धीरे बोल रहे थे। फिर धीरे धीरे अंकल ने मुझे बताया कि उनके पास एक बैग था जो अब हॉस्पिटल में नहीं है। उस बैग में उनका आईडी प्रूफ, बैंक पेपर्स और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। वो बैग शायद गायब हो गया है। मैंने उनको बोला कि वो घबराए नहीं और मैं ऑफिस से हॉस्पिटल आ रही हूँ। हॉस्पिटल स्टाफ ने मुझे यही बताया कि जब वो उनके हॉस्पिटल लाए गए थे तब कोई बैग नहीं था उनके पास। मेरे अंकल को बीपी और शुगर दोनों हाई रहते हैं। मन बहुत घबरा रहा था। तब मैंने अपने गुरुजी से प्रार्थना की कि अब वो मेरे अंकल के रक्षक हैं, वो मेरे अंकल को बिल्कुल ठीक कर दें और कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। मैंने गुरुजी को यह भी प्रार्थना की कि मेरे अंकल का बैग मिल जाए, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, जब गुरुजी से प्रार्थना कर ही रही थी कि तभी थोड़ी देर में ही मेरे अंकल के एडवोकेट, जो कि उनके फ्रेंड भी हैं, उनका फोन आया और उन्होंने पूछा कि मेरे हस्बैंड कहाँ हैं, क्योंकि वो उनका फोन नहीं उठा रहे। फिर मैंने एडवोकेट को बताया कि उनको आपसे मिलने आना था, लेकिन अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई और वो अभी हॉस्पिटल में हैं और मैं भी हॉस्पिटल जा रही हूँ। लेकिन जब उनके एडवोकेट ने बताया कि मेरे हस्बैंड का डॉक्यूमेंट वाला बैग उनके पास है तो मैं हैरान रह गई। एडवोकेट ने बताया कि मेरे हस्बैंड अभी उनसे मिले थे और बोले कि मेरा बैग रख लो, मैं अभी आ रहा हूँ। उसके बाद वो बहुत देर तक नहीं आए तो एडवोकेट ने उनको फोन लगाया। संगत जी, मैं समझ गई कि ये हमारे प्यारे गुरु जी की ही कृपा थी जो बैग मिल गया।
उसके बाद मैं फटाफट हॉस्पिटल पहुंची। डॉक्टर ने बताया कि सब ठीक है। थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड को हॉस्पिटल वालों ने दवाई देकर डिस्चार्ज कर दिया और उनको खरोंच भी नहीं आई। हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं और पल पल हमारी रक्षा करते हैं। मैं जल्दी ही अपना अगला सत्संग शेयर करूंगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो ये दिल्ली से आंटी ने अपना सत्संग शेयर किया और गुरुजी से प्रार्थना है कि आंटी और उनके पूरी फैमिली को गुरुजी हमेशा खूब खुश रखें। तो जय गुरुजी संगत जी, आपका सत्संग बहुत अच्छा था और मैंने सबके साथ ये शेयर किया है। आशा करती हूँ जो भी इस सत्संग को सुनेंगे आगे से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे, है ना। और कमेंट में शुक्राना भी जरूर लिखना। अब एक सत्संग और है, वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो शुरू कर लेते हैं हम। ये आंटी का सत्संग दिल्ली से ये भी, और इन्होंने अपना सत्संग शेयर किया है गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल पर। और प्रार्थना करती हूँ, अरदास करती हूँ गुरुजी से कि आंटी पूरे परिवार के साथ खूब खुश रहें और सदा स्वस्थ रहें। तो अरदास हमें सबके लिए करनी चाहिए, है ना। और क्या पता किसकी अरदास कब कहाँ कबूल हो जाए। तो इसीलिए मैं कहती हूँ, मैं अपने सारे सब्सक्राइबर के लिए भी हमेशा अरदास करती हूँ, सब खुश रहें। और इसलिए आप गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल को फटाफट सब्सक्राइब भी कर दीजिए, है ना। कर लिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये वीडियो को आप देख रहे हैं, आप देखिए, मैं देखती रहती हूँ कि मेरे वीडियोस काफ़ी लोग देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब देखो तो बहुत कम है। तो ये तो गलत बात है ना। तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, गुरुजी आपका कल्याण जरूर जरूर करेंगे, है ना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और ये एक इससे मेरे को कहानी भी याद आई छोटी सी, आप सबके साथ शेयर भी जरूर करूँगी। कि एक बार क्या होता है, एक वो होता है आदमी, और वो जो है जाता है एक बाबा के पास। वो कहता है बाबा से कि मुझे अपना घर बनाना है, मेरा घर नहीं बन रहा है, आप मुझे बताइए कि मेरा अपना घर कैसे बन सकता है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा घर बन जाएगा, तुम एक छोटा सा काम करो। तो वो कहता है कि क्या छोटा सा काम करूँ मैं जिससे मेरा घर बन जाएगा। तो वो कहते हैं कि हाँ बन जाएगा, तुम ऐसा करो, एक पेड़ पे मटकी टांग दो ले जाके। तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं मटकी को टांग देता हूँ। और वो जो है मटकी को टांग देता है। कहता है कि कुछ समय के लिए तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा, मटकी को टांग के छोड़ देना, भूल जाना। तो कहता है अच्छा। और वास्तव में कुछ ऐसा होता है कि कुछ महीनों बाद उसका घर बन जाता है। और फिर वो फिर आता है उन बाबा जी के पास और फिर कहता है कि बाबा जी आपने मुझे कहा था कि मेरा घर बन जाएगा मटकी टांगने के लिए, और मैंने टांग दी थी, और ये तो चमत्कार हो गया और मेरा तो सच में घर बन गया। तो ये चमत्कार कैसे हुआ, आप मुझे बताइए। तो बाबा जी कहते हैं भाई इसमें चमत्कार की क्या बात है, हम जो देते हैं प्रकृति हमें वही तो देती है ना। तुमने मटकी टांगी, अब देखो उस मटकी से फायदा क्या हुआ। उस मटकी से ये फायदा हुआ कि वहां पे एक चिड़िया आई, और चिड़िया ने वहां पे घोंसला बना लिया, और घोंसला बनाया उसने, उसमें बच्चे भी दिए। और तुमने क्योंकि उस चिड़िया का घर बनाया, उसके दिल से दुआ निकली, और उस दुआ से तुम्हारा घर बना है। तो किसकी दुआ कब कहाँ कबूल होती है कोई नहीं जानता, है ना। तो ये थी एक छोटी सी कहानी, आप इससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं, हमेशा सबका अच्छा करते रहे, है ना। बाकी ईश्वर पे छोड़ दें, सब कुछ करने वाले ईश्वर ही हैं, है ना। अपनी तरफ से हम सबका अच्छा करें। तो ये सत्संग दिल्ली से है और ये आंटी ने सत्संग शेयर किया है, मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। आंटी कहती हैं मैं दिल्ली से गुरु जी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं 2023 नवंबर से और दिसंबर जनवरी से कनेक्ट हूँ गुरु जी से। एक भैया मुझे मिले थे झंडे वाले मंदिर में, झंडे वाले मंदिर जाया करती थी पर मंगलवार को, अच्छा हर मंगलवार को, और वहाँ मुझे बस स्टॉप पर मिल जाते थे भैया। वह मुझसे पूछते थे आप बड़ी परेशान लग रहे हैं,
जी कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताएं। उन्होंने भैया ने गुरुजी का हाथ में कुछ बांधा हुआ था, उसमें गुरुजी थे और उन्होंने मुझसे कहा आप बड़े मंदिर चलिए। मैंने बोला जब गुरुजी बुलाएंगे तो मैं जरूर जाऊंगी। उन्होंने कहा ठीक है। फिर दूसरे मंगलवार को गई। फिर मुझे भैया मिले बस स्टॉप पर। उन्होंने बोला नहीं जाऊंगी, गुरुजी बुलाएंगे। उन्होंने फिर बोला तो उन्होंने फिर यही कहा नहीं ऐसे नहीं जाऊंगी, मतलब जब बुलाएंगे तब जाऊंगी। फिर उन्होंने कहा ठीक है, अगर पैसों की दिक्कत है तो मैं दे देता हूँ, आप अपना काम शुरू कर लीजिए, बाद में वापस कर देना। कपड़ों की दुकान पर लगा लो आप कपड़ों की दुकान पर लगा लो आप। मैंने बोला भैया अभी नहीं, मैं बता दूंगी आपको। फिर मैं चली गई। फिर वहाँ मुझे झंडे वाले फिर वहाँ मुझे तीसरे मंगलवार को फिर वह मुझे तीसरे मंगलवार को मिले। फिर उन्होंने मुझसे पूछा आपका काम लग गया क्या? आपका? मैंने बोला नहीं भैया अभी नहीं मिला। जब झंडे वाली माता चाहेंगी होगा, इसमें जाएंगी लिखा हुआ है, चाहेंगी होगा मेरे हिसाब से। जब झंडे वाली माता चाहेंगी जब मिलेगा। फिर उन्होंने बोला आप गए थे क्या छतरपुर? मैंने बोला आप गए थे क्या छतरपुर? मैंने बोला नहीं मैं अभी छतरपुर मैंने बोला नहीं मैं भी हमें नहीं गई। मैं मतलब इनकी लाइन ये होगी मैं अभी नहीं गई वहां पर मैं कम तब जाना मेरा नाम है, मैं चली जाऊंगी। पर मैं जब मेरा काम बन जाएगा तब मैं चली जाऊंगी। फिर उन्होंने कहा अब मैं नहीं आऊंगा, अब नहीं बुलाऊंगा। तब मैंने बोल दिया आपने बुलाऊंगा तो फिर वहां नहीं चलेंगे। चौथे मंगलवार को नहीं मिले भैया। मुझे कनेक्ट किया गुरुजी से और जब से मैं उनसे कनेक्ट हुई तो तब से मैं मंत्र जाप कर रही हूँ। सोमवार को मंदिर जा रही हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है यह सब करना। और गुरुजी के मैसेज भी आ रहे थे मेरे फोन पर कि तुम्हारा 7 तारीख को काम कुछ अच्छा होने वाला है। कहा और मेरा काम लग गया और वह भी 7 तारीख को ही लगा। शुक्राना। जिस टाइम मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई उस समय बहुत परेशान थी। आप अपने घर की टेंशन से। मेरे घर में बहुत टेंशन है। मेरे पति बहुत गुस्से वाले हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, वह हर बात पर गुस्सा करते हैं। मैं इतनी परेशान हो गई थी हर जगह से। फिर उसके बाद मेरे दोस्त की भी खबर आई। उसकी भी तबीयत खराब हुई थी। उसकी जिंदगी मौत के बीच में गुरुजी से प्रार्थना की। उसकी जिंदगी मौत के बीच में फंसी हुई थी, मतलब गुरुजी से प्रार्थना की। उसकी छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको ठीक कर दो। उसके खर्चे के लिए 2.5 लाख रुपए मांगे ठीक करने के। उसके पास 2.5 लाख का प्राइवेट पैसे कहाँ से आने वाले, कहाँ इतना पैसा देते हैं, मतलब 2.5 लाख लगेंगे बोल दिया डॉक्टर ने। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि उसको ठीक कर दो आप गुरुजी। फिर उसने बताया कि अब 40,000 रुपये मांग रहे हैं। 40,000 रुपये मांगे हैं। बाबा ने इतनी मेहर करी है, अब मैं चाहती हूँ बिल्कुल ठीक हो जाए, फिर मैं उसके साथ ही बड़े मंदिर जाऊंगी। हर रोज अपने हर बात करती। मैंने गुरुजी से किसी से नहीं बोल पाती। अच्छा, मैं गुरुजी के अलावा शायद किससे नहीं बोल पाती, कहना चाहते होंगे, है ना।
बोल पाती। डेली बात करती हूँ गुरुजी से, रोज बात करते हैं गुरुजी। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया गुरुजी। अब मुझे पता है कि गुरुजी सब ठीक कर देंगे, उसको ठीक ठाक कर देंगे और अपने बच्चों में ठीक ठाक रहेगा। विश्वास है गुरु पाजी पर। दूसरा सत्संग भी ठीक हो जाएगा तब करूंगी। दूसरा सत्संग जब ठीक हो जाएगा तब करूंगी। सत्संग शेयर करूंगी। शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना गुरुजी। आपने जिंदगी ये दोबारा टूट चुकी थी, मतलब आपने जिंदगी दी, मैं दोबारा जिंदगी दी, मैं टूट चुकी थी। बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, लेकिन कहते हैं ना कहीं गुरुजी कनेक्ट कर लेते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो ये था आंटी का सत्संग, और आंटी ने अपना सत्संग शेयर किया। बहुत ही अच्छा सत्संग था। देखिए, कहाँ 2.5 लाख रुपए और कहाँ 40,000 रुपए। डॉक्टर ने 40,000 बोल दिया, और मैं भी प्रार्थना करती हूँ अपनी तरफ से कि इनके जो फ्रेंड हैं वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और ये भी बड़े मंदिर जाएं। तो शुक्राना है गुरुजी, आप सारी संगत का भी बहुत बहुत शुक्राना है। आपसे मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, और रिक्वेस्ट फिर से कर लेती हूँ कि थोड़ा सा मुझे देखने में दिक्कत आ जाती है, पढ़ने में सत्संग को फ़ोन से, तो प्लीज़ हो सके तो वॉइस की रिकॉर्डिंग करके ही सत्संग शेयर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वरना जैसा गुरुजी का आदेश, ट्राई तो मैं करती ही हूँ, कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। संगत जी, मैंने आपका सत्संग शेयर किया है, और आप सभी से निवेदन है कि सत्संग को पूरा सुना कीजिए। क्या पता इस सत्संग के माध्यम से ही गुरुजी आपका कौन सा कल्याण करने वाले हैं। डेफिनेटली जब आप सत्संग सुनते हैं तो कोई ना कोई प्रश्न का उत्तर भी आपको मिल ही जाता है ना। किसी के लिए किसी सत्संग में होता है, किसी के लिए किसी सत्संग में होता है, हम नहीं जानते, लेकिन गुरुजी का आदेश होता है कि सत्संग जरूर सुनना चाहिए। तो आप जरूर सुने और सत्संग को शेयर कीजिए। आपका भी कोई